विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियाँ यानी सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। और श्लोक भी इसमें बताया गया है एक, जो कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कन नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान शिव ने नाचते हुए जो है ना, जो नटों के भी राजा हैं, है ना, भगवान भोलेनाथ ने ननाद ढक्कन जब डमरू को बजाया तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो ध्वनि है वो नव पंचवारम, कितने बार? 9 बार और 5 बार। 9 5 कितने हो जाते हैं? 14। तो 9 और 5 14 होते हैं बेटा, है ना। तो इसलिए इसमें से 14 सूत्र निकलते हैं। उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा, जो सनकादिक आदि ऋषि थे, उन्होंने जो है उनके प्रसन्नार्थ के लिए यह डमरू बजाया गया था। शिव सूत्र जालम, वहीं से ये 14 सूत्रों का कह सकते हैं एक समूह जो बना गया, वर्णमाला बनाई गई संस्कृत की। अब ये 14 सूत्र कौन कौन से हैं? आपकी पुस्तक में देखो, सबके दिए हैं ना पुस्तक में। आपकी पुस्तक कहाँ है बेटा? कोई बात नहीं। तो पहला है, ये सूत्र इस प्रकार हैं। तो पहला है आई उण रे लृक ए ओंग आई औच हाय वरट ल ण य म गण नम झभय घड़ धस जब गड दस ख फ छ ठ थ चट तव कपाय सस सर और हल। इस प्रकार से ये 14 सूत्र होते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें 14 सूत्रों के बाद कहा गया है कि प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये 14 सूत्र क्या है। अब पहली बार चूंकि हम लोगों के सामने ये पुस्तक आई है और आप लोगों के सामने ऐसी व्याकरण आई है, तो संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें छोटा आ और बड़ा आ सीखते हैं, ठीक वैसे ही जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ABCD आदि हम सीखते हैं, वैसे ही हम जब संस्कृत को पढ़ते हैं, उसकी जब हम शब्द सिद्धि पढ़ते हैं, आगे व्याकरण पढ़ते हैं, उसकी ग्रामर पढ़ते हैं संस्कृत की, तो क्या करते हैं उसमें पहले इन 14 सूत्रों को पढ़ना चाहिए, है ना। इन 14 सूत्रों को पढ़ने के बाद अब कहा गया कि इन 14 सूत्रों से होगा क्या भाई, ये तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये 14 सूत्र जो हैं वो प्रत्याहार बनाने के काम आएंगे। किस काम आएंगे? प्रत्याहार बनाने के काम आएंगे। तो बोलेंगे प्रत्याहार। अब प्रत्याहार बनाते समय भी क्या करना है? बोले जैसे आई उण में ण हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि जैसे हमारे 14 माहेश्वर जो सूत्र हैं, है ना, तो पहला है अ ई उ ण, ये हलंत लगा हुआ है। इस निशान को क्या कहते हैं? हलंत लगा हुआ है ना, ठीक। हाँ, आ ई उण, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा सूत्र है? दूसरा है ये री लरी और फिर का है, जो कि उसमें भी हलंत लगा हुआ है ना। फिर तीसरा है आई उण ऋ ए ओ और इंगा, ए ओंग इसको कहेंगे। फिर जो है चौथा है आई औ च, चा कैसा है? हलंत है। हलंत बोला करो बेटा इसको, है ना, हल वर्ण है ये हलंत लगा हुआ है, इस निशान को हलंत कहते हैं। ठीक है बेटा। पांचवा है आई ओण ऋ ए ओंग आई औच हा य व र, और आखिरी वर्ण क्या है? टा। टा कैसा है? हलंत वर्ण है।
नंदिनी बोलो बेटा, हय वरट, फिर छठवा ला ण, णा कैसा है? हल वर्ण है, हलंत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 14 सूत्र लिख लेंगे। उन 14 सूत्रों के बाद में फिर क्या होगा, अब इन 14 सूत्रों का प्रयोग कैसे होगा हम ये समझ लेते हैं। तो 14 सूत्रों का प्रयोग होगा प्रत्याहार में। किस में होगा? प्रत्याहार में। अब बोलते हैं प्रत्याहार, बोले प्रत्याहार बनते कैसे हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, है ना। अब ये एक नई प्रक्रिया आई है आपके सामने, ये प्रत्याहार। देखिए बच्चों, अभी आपने प्रत्याहार कभी नहीं पढ़े ना, इससे पहले कभी पढ़े? कोई जानता है प्रत्याहार के बारे में? नहीं। चलिए तो देखते हैं प्रत्याहार। एक उदाहरण के लिए आपने संधियों के नाम तो सुने होंगे। संधि कितनी होती हैं? हाँ, कितनी होती हैं? हाँ, 3 होती हैं। संधि कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो सबसे पहली संधि जो होती है वो कौन सी होती है? पहली कौन सी है? स्वर संधि है। अब अगर हम यहीं पर बात करें कि ये स्वर क्या है, स्वर कितने होते हैं? मैंने बताया था बेटा एक दिन आपको, ठीक। स्वर जो है 9 होते हैं। अब जो 9 स्वर होते हैं वो कहाँ पर हम उनको ढूंढेंगे, कैसे माने हम उनको? क्योंकि हिंदी में चूंकि कुछ ज़्यादा होते हैं स्वर, 13 स्वर होते हैं, है ना। लेकिन संस्कृत में इतने नहीं होते, संस्कृत में थोड़े से कम होते हैं। और वो बताया गया है कि स्वर 9 होते हैं। अब हम कैसे माने स्वर 9 होते हैं? तो उसके लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है जिसका नाम है अचः स्वरः। क्या है? हाँ, कि उन्होंने कहा कि भाई जो अच है, क्या है? अच वही स्वर है। अच को ही स्वर कहते हैं। किसको स्वर कहते हैं? अच को ही स्वर कहते हैं। अब विडंबना ये है कि अच क्या है? अच आप लोग जानते हो? आप में से कोई जानता है अच क्या है? नहीं। अब देखिए, जो 14 माहेश्वर हमारे जो सूत्र हैं वो सभी उन्हीं सूत्रों में से अच आता है। अच एक प्रत्याहार है, अच एक प्रत्याहार है। लेकिन ये अच कैसे बना? ये प्रत्याहार अच है। अच प्रत्याहार में अब कितने वर्ण आएंगे और ये बना कैसे, अब हम ये समझेंगे। तो अच क्या है? क्या है? प्रत्याहार है। और इसमें वर्ण कितने आएंगे ये हम देखेंगे, और ये कहाँ से बना, कैसे बना, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अच प्रत्याहार, अब ये कहता है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हल वर्ण को छोड़कर, किसको? हल वर्ण। हल वर्ण मीन्स, हल वर्ण माने क्या? ये जो गुड जिनमें ये हलंत लगे हुए हैं, ये आधे अक्षर जो हैं इनको छोड़कर। अब इनके बनाने की प्रक्रिया देखिए। प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है कि जिस वर्ण से प्रत्याहार प्रारंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग जो वर्ड है, जिस वर्ण से प्रत्याहार स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, उस वर्ण से लेकर जो आखिरी में हलंत, हल वर्ण है, हलंत लगा हो, यानी या जो आधा अक्षर हो, उस वर्ण तक हमको पहुंचना है। कहाँ पर? इन 14 माहेश्वर सूत्रों में। कहाँ पर? 14 माहेश्वर सूत्रों में हमको कहाँ तक पहुंचना है? आ से लेकर चा तक। कहाँ से? अब आ से लेकर चा तक पहुंचना है। तो चलिए अब इसके वर्ण लिखना अपन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला वर्ण है आ, ठीक है। हाँ बेटा आ जाइए। सबसे पहला वर्ण क्या है? दूसरा क्या है? ई, गुड। तीसरा क्या है? ओ। चौथा क्या है? हलंत है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे और ना लिखेंगे। अच्छा, हमको पहुंचना कहाँ तक है? जहां तक चा हो और वो भी कैसा हो? हलंत लगाओ। अब दूसरे में आ जाते हैं। फिर क्या आ जाता है? ऋषि वाली री। फिर क्या है? लिरी।
हाँ, इसका उच्चारण सुधारिए। हाँ, लरी, ठीक है, तो ये लरी हो जाएगी। क्योंकि एक और क्या होता है कि अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्र में उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है। तो हम हमारे क्षेत्र में समझ सकते हैं, अपने क्षेत्र में या अपनी जगह पे जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वहाँ पर ऐसे ही उच्चारण होता है। वैसे लरी का उच्चारण तो ये सही है, लेकिन कई जगह ऐसा उच्चारण होता है जो थोड़ा सा हट, लरी को छोड़कर और वर्णों का उच्चारण अलग होता है। चलिए खैर, इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ये री, और लरी भी लिख ली। क्या हम इस का को लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसमें हलंत लगा हुआ है, वो आधा वर्ण है। अगला क्या है? ए। चलिए आगे ए लिख देते हैं। फिर आगे क्या है? अगला ओ। फिर आगे क्या है? ओ के बाद क्या है? इंगा। तो वो भी कैसा है? तो इसको भी हम, आगे क्या है? आई। हाँ, इसको अब वहाँ तक यहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो गई आई। फिर ये क्या है? आऊ। क्योंकि आ और ऊ को मिलकर ये बनता है, इसलिए इसका ओ और आऊ, हम यहाँ पर आऊ की, आऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि आ और ऊ को मिलकर आऊ बनता है। तो ऊ की मात्रा जब इसमें ऊ स्वर जुड़ा होता है, इसमें दो अक्षर हैं, दो अक्षरों से मिलकर बना है। इसमें ऊ भी है ना, जो ऊपर ऊ लिखी है ना, ये भी है, इसलिए आऊ, ऊ का उच्चारण वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो आऊ के बाद फिर क्या है? मिल गया हमारा जो चा हलंत है, वो हमको यहाँ पर मिल गया। तो हम इस चा को यहाँ पर लिख लेंगे, पर इस चा को हम गिनेंगे नहीं, गिनती में नहीं लेंगे। जब हम संख्या गिनेंगे तब नहीं लेंगे। अब ये जो जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। अच क्या है? प्रत्याहार है। अब ये अच प्रत्याहार है, और ये प्रत्याहार कहाँ से बनते हैं? 14 माहेश्वर सूत्रों से। ठीक, हमने अच निकाला। अब अच में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी कहा संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। तो जो 9 स्वरों से मिलकर बना हो, 9 स्वरों का जिसमें काम हो, वही है स्वर संधि। जहाँ पर केवल स्वरों का काम हो, यहाँ पर स्वर ही स्वर प्रयोग किए जाते हो, वहाँ पर स्वर संधि आती है। और स्वर क्या है? अच। अच कह लो या स्वर कह लो, बात एक ही है ना। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। चलिए अब एक प्रत्याहार मैं पूछता हूँ, एक एक आप सबसे एक एक प्रत्याहार पूछूंगा मैं, है ना। 2-3 लोगों से पूछ लेंगे। आपको वो बताना है कि वो कौन कौन से उसमें वर्ण आएंगे, कौन कौन से अक्षर आएंगे उसमें, है ना बेटा। ठीक, तो अगला प्रत्याहार मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। एक प्रत्याहार मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच को मिटा दूँ, समझ में आ गया? अच, अच माने स्वर। स्वर कितने होते हैं? 9। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अति उत्तमम। अब मैं यहाँ पर बेटा एक प्रत्याहार और लिख देता हूँ, अक। चलिए कौन बताएगा? खड़े होइए, बताइए, बोलकर बताइए, अक में कितने अक्षर आते हैं और कौन कौन से आते हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, ऋषि नहीं, री, केवल री। हाँ, बैठ जाइए आप, थोड़ा लगता है समझ में कम आया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा बेटा, धीरे धीरे आ जाएगा। चूंकि जो विषय हमने कभी पढ़ा ही नहीं, अचानक कोई कह दे कि भाई इसको पढ़ो, तो हम कैसे पढ़ेंगे? कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। अब जैसे चलिए हम ही से कोई कह दे कि आप प्लेन उड़ाइए, अरे हमने प्लेन देखा तो है नहीं, उड़ाएंगे कहाँ से, है कि नहीं। तो अब आपके विषय में एक जो है, आपको पहली बार, विषय तो आपका संस्कृत का बहुत पहले से चल रहा है, चूँकि इस प्रक्रिया से आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा, तो और पढ़ाया भी जाता होगा, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा है। तो इस प्रकार से पुस्तक में जो नई प्रक्रिया आई है वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो और कौन बताएगा? हाँ, आराम से। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्या है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बस कितने अक्षर हो गए? तो इसमें अब मैं यहाँ पर लिख दूँ,
ठीक, कौन कौन से एक बार और बोलिए। आ, ई, उ, री, ली का हम लिखेंगे जरूर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसको संख्या में गिनती में नहीं गिनेंगे, पर लिखेंगे जरूर, तभी तो वो पूरा कहलाएगा ना। जैसे आप अंग्रेजी में बोलते हो, क्या बोलते हो, A2 है ना। अब आपसे कहे A to Z लिख कर बताइए, तो आप A से लेके Z तक लिखेंगे, तो क्या A को और Z को छोड़ देंगे, नहीं ना, इनको भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं, मिश्रित कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक वैसे ही प्रत्याहार होते हैं। अब एक प्रत्याहार ऐसा होता है जिसमें सारे 14 सूत्रों को पिरो दिया गया है। जैसे अंग्रेजी में, अब जैसे मैंने यहाँ पर A to Z लिखा ना, तो इसमें मुझे समझ में आया, एक और उदाहरण समझ में आया। हमारे गुरुजी बताते थे कि जो है एक हमारे संस्कृत में भी 2 ही वर्णों में पूरे सारे जितने भी व्यंजन और स्वर हैं सब आ जाते हैं, और पता है वो कौन सा है, अल। क्या है, अल क्या है, ये प्रत्याहार है, और ये इसमें सभी वर्ण आ जाते हैं। और वो सभी वर्ण कौन से, 14 माहेश्वर सूत्रों में जितने भी वर्ण हैं सारे वर्ण आ जाते हैं। अब कैसे आएंगे, कोई मुझे बताएगा। इसमें क्या लिखा है, आ से लेकर ला तक, आ से लेकर ला तक जितने भी वर्ण हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं A to Z। वैसे ही संस्कृत में बोल सकते हैं अल, क्या बोल देंगे, अल, मतलब हाँ ऑल। वो संस्कृत से ही तो कुछ इंग्लिश के वर्ड आए हैं, है ना। तो कहते हैं ना संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, आप लोगों ने नहीं सुना। हाँ, और निबंध भी आप लोगों ने याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो पेपर आने वाले हैं, जल्दी करिएगा। तो अल कैसे बनेगा, तो ऐ उनके आ से लेकर, जो पहला सूत्र है हमारा 14 माहेश्वर सूत्रों में, पहले आ से लेकर 14वां सूत्र क्या है, हल, तो आखिरी वर्ण क्या है, ला। तो आ से लेकर उस 14वें सूत्र हल के ला तक सारे जो वर्ण हैं वो अल में आ जाएंगे। इसी प्रकार और भी बहुत सारे प्रत्याहार हैं, उन प्रत्याहारों के बारे में इस पुस्तक में और भी समझाया जा रहा है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है। जैसे, अच्छा, अब एक बात और है, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इसमें 2 ही वर्ण होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, इनका नाम बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नियमावली में बताया जा रहा है, व्याकरण विधि में बताया जा रहा है कि प्रत्याहार मात्र 2 ही वर्णों का होता है। पहला वर्ण पूर्ण होगा और आखिरी वर्ण हलंत होगा, यानी अर्ध आधा होगा, कहलाएंगे 2 ही वर्ण। तो इस प्रकार से 2 ही वर्णों का प्रत्याहार होता है। जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि, इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। आपके लिए जो पुस्तक मिली है उसमें कुछ समझने के लिए आपको इसमें प्रत्याहार दिए गए हैं। जैसे पहला अच दिया है, वो हमने अच आपको यहाँ पर समझा दिया है। अच माने स्वर, 9 स्वर हमारे बन जाते हैं। फिर आगे भी दिया है हल वर्ण, हल प्रत्याहार है 5वें सूत्र से लेकर हल, ये देखो हा से लेकर, है ना, हल प्रत्याहार बनेगा। तो इसमें कहा गया है कि 5वें सूत्र से प्रथम वर्ण हा से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला तक, अंतिम वर्ण ला तक जो है क्या होगा, पूरा जो है ना प्रत्याहार बन जाएगा। तो एक, अक, झल। अब झल प्रत्याहार हमको कब पढ़ेंगे, जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, झल प्रत्याहार भी आएगा। एक और यण प्रत्याहार कब आएंगे, जब हम यण संधि पढ़ेंगे। इका स्थान है यण से आदची, इस प्रकार से जो है ना उसके सूत्र बनेंगे। फिर इसी प्रकार फिर इसमें स्वरों को समझाया गया है। तो हम यहाँ पर स्वर, अच, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भी कितने भेद होते हैं, हमने जो यहाँ पर 9 स्वर लिखे थे ना, उनके भी 3 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से हैं वो 3 भेद, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा
दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें तीनों प्रकारों के स्वरों को समझाया गया है। ठीक है। अब अगर कहा जाए जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, मतलब कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि। फिर दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी री, है ना, ए ऐ ओ औ, ये सब जो है ना दीर्घ स्वर में आते हैं, बड़ी री। फिर प्लुत स्वर किसे कहेंगे? तो इसमें कहा गया है कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे हम प्लुत कहते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, आवाज देते हैं, दूर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसे कैसे बुलाओगे आप? कैसे बुलाओगे? काफी लंबी आवाज दोगे, जोर से। हम कभी कभी रास्ते से जा रहे होते हैं तो क्या होता है, कोई आवाज देता है इधर से उधर रोड चलने वाले व्यक्ति को, तो लंबी आवाज देता है, तो जो दूर तक आवाज, जैसे हम सबसे अच्छी, एक बहुत अच्छा उदाहरण, ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? ओम का उच्चारण ओम, ये प्लुत कहलाएगा। एक ही वर्ण को, उसमें 2-3 वर्ण मिक्स, लेकिन दिखता एक ही है। हम उसको जो लंबे में उसको खींचते हैं, थोड़ा सा उसकी अधिक समय बढ़ जाता है, वो जो है ना प्लुत स्वर कहलाता है। ऐसा समझ लें। फिर आगे है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहेंगे? जैसे हिंदी में अम और आहा, चंद्र बिंदु, वो अनुनासिक कहलाएंगे। फिर अगला है व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्णों के लिए जो है ना हमारी व्यंजन वर्णों की क्लास होगी कल। ठीक है, इतना समझ में सबके आ गया? कोई किसी को प्रश्न पूछना है? बेटा तुमको पक्का समझ में आ गया? अच्छे से समझ, कुछ बोलो ना बच्चा, समझ में आया? हाँ ठीक है, जो ना आया हो आप पूछ सकते हो, है ना। अपन को केवल ये ध्यान नहीं देना है कि हमारी लाइव वीडियो चल रही है, हम उसमें जो है ना क्या प्रश्न करें। बिल्कुल आप, हम तो, हमारी क्लास चल रही है, वो क्लास में आप प्रश्न कर सकते हो। ये वीडियो तो चलती रहेगी, है ना। ये वीडियो तो जो है ना और भी स्टूडेंट देखते हैं, उनके लिए हो जाएगी। जो नहीं आ पाते हैं वो लोग भी देख सकते हैं, है ना। तो आप वीडियो की चिंता ना करें कि फेसबुक पे जो है ना वो हो रहा है, लाइव चल रही है, तो कोई क्या कहेगा। तुमको कोई नहीं देख रहा, सब मुझे देख रहे हैं, है ना। लाइव में मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, इधर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच जो है ना, बिना संदेह के प्रश्न पूछ लिया करो। ठीक है बेटा अभिषेक? गुड, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, क्योंकि संस्कृत का जो है ना उद्देश्य यही है, आप जो है ना हंसते मुस्कुराते हुए इसको पढ़ो, और इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है, बस समझना ज़्यादा है ना। और पढ़ाई तो सहज ही हो जाती है, संस्कृत बहुत सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, ओके, तो क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे, और हमारे फेसबुक पर देखने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।